कैप्टन रिटायर्ड सरफदर ने मरियम नवाज से बगावत कर दी या वो इमरान खान के ट्रांस में आ गए, क्योंकि मरियम नवाज कम से कम इनको मुल्क की वजीर आजम मुस्तकबिल करीब में तो नहीं दिख रही। ये खान साहब से मोहब्बत है या मरियम नवाज की बेरुखी का जवाब? कैप्टन सफदर का तहलका खेज इंटरव्यू वायरल। सोशल मीडिया पर तरह तरह के तबसरे जारी, कोई मजाक उड़ा रहा है तो कोई सीरियस और संजीदा दिखाई देता है। कैप्टन सफदर को इनकी गलती पर घर से बाहर देख रहा है तो किसी का कहना है कि वो इसी तरह सच बोलते रहे तो उनकी इस तरह के सच पर आवाम उनका सारा खर्चा उठाते रहेंगे। आज कैप्टन सफदर को आके बयान देना पड़ा तो मैं ये कहना चाहता हूँ कोई पाकिस्तानी अवाम आपका खर्चा उठा लेगी। जनाब नवाज शरीफ के दामाद और नून लीग के अहम रुकन कैप्टन रिटायर्ड सफदर ट्विटर पर ट्रेंड कर रहे हैं। उसकी वजह और कुछ नहीं बल्कि वही तहलका खेज इंटरव्यू है जो उन्होंने एक निजी टीवी चैनल को दिया, जिसमें वो अपनी ही क़यादत के खिलाफ खुलकर बोले। उन्होंने कमर जावेद बाजवा को एक्सटेंशन का वोट देने को नवाज शरीफ की बड़ी गलती करार दिया और गलत फैसलों पर अपनी ही क़यादत पर बरस पड़े। इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि अरकान असम्बली को वफादारियां तब्दील नहीं करनी चाहिए। जीतो तुम इमरान खान के टिकट पर और फिर इक़्तिदार नजर आए तो तुम इधर आ जाओ, जिसके साथ खड़े हो फिर गर्म पानी हो या ठंडा खड़े रहो। जीतो तुम इमरान के टिकट पे और तुम्हें इक़्तिदार नजर आए तुम इधर आ जाओ। कैप्टन रिटायर्ड सफदर का कहना था कि मैं खुद को पार्टी में कहीं भी नहीं समझता और ना ही ख्वाहिश है। ख्वाहिशों के पीछे भागता तो किसी बड़े ओहदे पर होता। जगह पे नहीं देखता अपने आप को, न मैं कभी जिंदगी में ख्वाहिश की है। नून लीग के सीनियर रहनुमा ने एक्सटेंशन का वोट देने को नवाज शरीफ की बड़ी गलती करार देते हुए कहा कि जिस दिन हमने कमर जावेद बाजवा को एक्सटेंशन का वोट दिया तो हमारा बयानिया दफन हो गया था। हमने वोट को इज्जत दो के बयानिए को बेइज्जत कर दिया। वोट को इज्जत दो का बयानिया अब नहीं चलेगा। उन्होंने मजीद कहा कि परवेज रशीद के सिवा किसी ने भी एक्सटेंशन को वोट दिया वो मुजरिम है। वोट को उस दिन बेइज्जत कर दिया, ना वोट बाजवा को एक्सटेंशन के लिए दे दिया। आप लीडर के आगे खड़े ही नहीं हो सकते। ये तो सारे लालची हैं, टिकट मिल जाए तो चापलूसियां करने लगते हैं। उनका कहना था कि घुटनों को हाथ लगाकर गांव के एमएनए बन जाएं तो क्या फायदा। आप नजरियात का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते तो ऐसे एमएनए को क्या करना। मियां साहब को भी एक्सटेंशन के वोट का नहीं कहना चाहिए था। कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने कहा कि नवाज शरीफ वही शख्स था जिसने इनको ललकारा था। मियां साहब को वर्गलाया गया और उनसे झूठ बोलते थे। मैं उनके नाम भी लूंगा जिन्होंने नवाज शरीफ से फ्रॉड किया। रहनुमा नून लीग का कहना था कि वर्गलाने वाली वही टीम है जो मियां साहब के घुटने पकड़ते थे। यही लोग जाकर बताते थे कि इस तरह कर लें तो इस तरह हो जाएगा। जो भी है, नवाज शरीफ को बताना चाहिए कि किसने गलत फैसला किया या किसने गलत फैसला कराया। ये कोई बात है यार, आप लीडर के सामने खड़े ही न हो के नहीं सर ये गल नहीं करनी, ऐसी के साथ फ्रॉड करते हैं मियां नवाज शरीफ के साथ। वो नवाज शरीफ साहब को बताना चाहिए किसने ये गलत फैसला करवाया। कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने निजी टीवी चैनल के नुमाइंदे से सवाल किया कि वोट को इज्जत दो का मुझसे क्यों पूछ रहे हो। मैं तो बोर्ड पर लिखकर लोगों को याद कराया करता था। उन्होंने मजीद बताया कि 28 नवंबर से पहली हुकूमत बाजवा साहब के नीचे दबी हुई थी। सियासतदानों वाला पत्ता ठीक खेला कर रुके नहीं और आगे चल पड़े। अभी सूबों में इंतखाबात नहीं होने चाहिए। मैं कहता हूँ कि इंतखाबात 2025 में हो, पहले मईशत बेहतर कर ले। 2025 में इलेक्शन होगा। कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने कहा कि सियासी मुकाबला सियासत से होना चाहिए। यहाँ तो हर तरफ गंद है। मिफ्ताह इस्माइल का दिल ना दुखे इसलिए मैं यूथ विंग से इस्तीफा दे रहा हूँ। शाहिद हाकान अब्बासी अजीम इंसान है जिसने मुशर्रफ का मुकाबला किया। नून लीगी रहनुमा ने शाहिद हाकान अब्बासी को ओहदों से बड़ी शख्सियत करार दिया। शाहिद हाकान अब्बासी वो बहुत अजीम इंसान है, शाहिद हाकान अब्बासी। और कहा कि हमजा शहबाज मेरा छोटा भाई है, वो मुझसे या किसी से नाराज नहीं। मैं बड़ा भाई हूँ और उनको कहूँगा कि वो वापस आ जाए। इसके अलावा कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने इमरान खान के हवाले से कहा कि वो उनकी रूहानी शख्सियत से काफी मुतासिर हैं और जो उन्होंने उनके बारे में बात कही उस पर शर्मिंदा भी हैं। मैंने एक बयान दिया, मैं उसमें थोड़ा रंजीदा हूँ अगर इमरान साहब का दिल दुखा।